हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू आईटी ऑनलाइन एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं एक बार और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आईटी ऑनलाइन एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर, जिस पर दोस्तों सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराया जाता है। सुबह 8 बजे आपको करंट अफेयर का डेली डोज दिया जाता है। 20 प्रश्नों का सीरीज आता है जो रेगुलर आता है, ताकि आप आसानी से किसी भी भारत के यानी भारत के किसी भी एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकें। दोस्तों, हमारे सभी फैकल्टी मेंबर आपके लिए नित्य प्रति मेहनत कर रहे हैं, रेगुलर क्लासेस तैयार कर रहे हैं, रेगुलर नोट्स तैयार कर रहे हैं, रेगुलर पीडीएफ तैयार कर रहे हैं, ताकि आप तक पहुंचाया जा सके। और ये दोस्तों फ्री ऑफ कास्ट है, इसका कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। तो दोस्तों, देर किस बात की और किसका इंतजार, आज ही ज्वाइन करें आईटी ऑनलाइन एजुकेशन। आईटी ऑनलाइन एजुकेशन चैनल पर आपको सब कुछ फ्री ऑफ कास्ट दिया जाता है, जिसका कोई चार्ज नहीं है। दोस्तों, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको अलग अलग सब्जेक्ट का और अलग अलग कोर्स का टोटल प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप जाकर के वहां से अपने इच्छा के अनुसार कोर्स में इनरोल हो सकते हैं, जहां से आप अपने सपने को कर सकते हैं साकार। क्या आप चाहते हैं किसी भी यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी या स्टेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना? क्या आप चाहते हैं यूपीपी एग्जाम को क्रैक करना, या किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं को आप क्रैक करना चाहते हैं? तो जी हां, आप आईटी ऑनलाइन एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन कर लें, ताकि हर वीडियो का अपडेट आपको टाइमली मिलता रहे। ठीक है, चलिए तो आज क्लास हम स्टार्ट करते हैं। और इस क्लास में मैं आपको जो प्रश्न एग्जाम से रिलेटेड होते हैं उस प्रश्न के बारे में बताएंगे, कुछ ऐसे नोट्स लिखवाएंगे जो आपके एग्जाम में आने वाले प्रश्न को बहुत ही सरल बना देंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज मैं लेकर के आया हूं आपका टाइप 5, ठीक है ना। टाइप 5 आपको लेकर के आया है, टाइप 4 तक हमने करा दिया है, और ये टाइप 5 लेकर के आया है किसका? प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट यानी वर्णमाला परीक्षण का टाइप 5 लेकर के आए हैं। यहां से भी आपके प्रश्न उठते हैं। कुल मिलाकर दोस्तों इसमें से 10 टाइप है, लेकिन 10 टाइप नहीं, हम कम से कम आपको 7 तक बताएंगे, क्योंकि वह आपके एग्जाम के लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि यह जब आपको करा देंगे तो एग्जाम में बैठेंगे तो यहां से प्रश्न आपको मिलेंगे। और जो आपको बता रहे हैं 8, 9, 10 यानी जो स्टेप आपका है 8, 9, 10, अगला टाइप जो है वह आपका सीजीएल लेवल का है। तो सीजीएल लेवल हमें करना ही है, हमें आपका अपने प्रतियोगी परीक्षाओं को पास करना है। तो जिस आप प्रतियोगी परीक्षा में बैठे जा रहे हैं उसी के लिए मैं पढ़ा रहा हूं, और सिलेबस वाइज पढ़ा रहा हूं, अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ा रहा हूं। ठीक है, चलिए तो आज का जो टाइप है, यह टाइप आपका दिया है नियमों को संतुष्ट करने वाले अक्षर, नियमों को संतुष्ट करने वाले अक्षर समूह। ठीक है ना, चलिए नियमों को संतुष्ट करने वाले अक्षर समूह। ठीक है ना, नियमों को संतुष्ट करने वाले अक्षर समूह की पहचान करना, अक्षर समूह की पहचान करना। ठीक है ना, यहां से दोस्तों प्रश्न उठेंगे और इसे आपको ध्यान पूर्वक करना होगा। अब देखिए इसमें प्रश्न क्या बन सकता है। अब ध्यान रखना है यहाँ की नियमों की पहचान आपको करना है, नियम को बैलेंस करना, नियम को संतुष्ट करना है। ठीक है ना, चलिए तो अब संतुष्ट करने के लिए पहला नंबर हम प्रश्न इसमें उठाते हैं, और पहला नंबर प्रश्न को देखते हैं। दिया है किसी श्रृंखला के सन्निकट के बीच वाले अक्षर उत्तरोत्तर एक एक बढ़ते हुए उत्तरोत्तर एक एक बढ़ते हुए छूटते जाते हैं उस समूह की पहचान करें जो इस नियम का पालन कर रहा हो। तो
उस विकल्प की पहचान करें जो इस नियम का पालन करता हो। चलिए, अब यहां आपका जो ऑप्शन दिया है, ऑप्शन देख लीजिए। ये प्रश्न दोस्तों ऑप्शन के अनुसार ही होगा, ठीक है ना। चलिए, ऑप्शन दिया है आपका ACFJL, ACFJL, उसके बाद दिया है Q। बी नंबर ऑप्शन आपका दिया है BDGKP, BDGKP भी, और सी नंबर ऑप्शन दिया है AEHL, CEHL, CEHL, Q भी, और डी नंबर आपका दिया है HILP, HILP, UZ। यह आपके पास 4 ऑप्शन है। अब इन्हीं चारों ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, पूरा प्रश्न को करना है। तो सबसे पहले हमें चारों प्रश्न को ध्यान पूर्वक समझना होगा। क्या करना होगा, प्रश्न को ध्यान पूर्वक समझना होगा। तो देखिए दिया है प्रश्न, किसी श्रृंखला, ये सब एक श्रृंखला है, ठीक है ना, ये सब एक क्या है, श्रृंखला है। तो किसी श्रृंखला के सन्निकट, सन्निकट मतलब क्या होता है, नजदीक, आगे पीछे, अगल बगल, ठीक है ना, बीच वाले अक्षर उत्तरोत्तर एक एक बढ़ते हुए छूटते जाते हैं, एक एक बढ़ता जाता है और छूटता जाता है। तो उस विकल्प की पहचान करें जो इस नियम का पालन करता है। तो उस विकल्प का पहचान करना है जो इस नियम का क्या कर रहा हो, पालन कर रहा हो, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले इसको पहला नंबर ए नंबर को चेक करते हैं। ABCDEFGHIJKLMNOP क्यू तक है। अब देखिए ए और सी दिया है, इसके बीच में 1 है, सी से यफ इसके बीच में क्या है, 2 है, और यफ से जे 1 2 3, इसमें क्या है, अब देखिए इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 1 2 3 है, 3। अब जे से आप जाएंगे यल, जे से यल जाएंगे तो क्या है, 1 है। तो दोस्तों ये गलत होगा। क्या होगा, यह आपका उत्तर गलत होगा। क्यों गलत होगा, इसका स्पष्ट आपको जवाब मिलेगा। यह बढ़ते क्रम होना चाहिए, 1 हुआ तो 2 होना चाहिए, फिर 3 होना चाहिए, फिर 4 होना चाहिए, फिर 5 होना चाहिए, फिर 6 होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। तो पहला क्या हो गया, गलत हो गया। अब आप बी नंबर ऑप्शन को लेकर चलेंगे। तो बी नंबर ऑप्शन क्या है, देखिए दिया है बी, उससे पहले क्या होगा, ए, ठीक है ना, ए, उसके बाद आपका बी सी डी, कहां तक जाएगा, भी तक, डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू भी। तो दोस्तों कहां तक जाएगा, भी तक जाएगा, ठीक है ना। अब यहां ए को हम छोड़ देंगे क्योंकि बी से दिया है तो ए को लेंगे नहीं। अब देखिए क्या दिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बी डी, बी देखिए और डी देखिए, इन दोनों के बीच में 1 का अंतर, और डी से कहां, जी जाना है, डी से जी पर जाइए, 1 2 का हो गया। अब जी से कहां जाना है, के तक जाइए, जी से के तक जाइए, देखिए के तक, इसमें कितना +3 का अंतर है, सब में +3 का हो गया, 1 का हो गया, 2 का हो गया, 3 का हो गया। अब के से आपको जाना है पी तक, के से पी तक, तो 1 2 3 4 का हो गया, +4 का हो गया। उसके बाद आपको पी से भी तक जाना है, पी से भी तक जाना है, तो पी से आप जाइए भी तक, 1 2 3 4 5, इसमें 5 का हो गया। तो यह देखिए नियम फॉलो हो रहा है, इसमें देखिए नियम फॉलो हो रहा है, यानी +1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का। इस विधि से भी आप चेक करेंगे ऐसे प्रश्न अगर एग्जाम में आते हैं तो। अब हम लोग सी नंबर ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं, सारे ऑप्शन को चेक करेंगे। आगे दिया है सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू भी। अब देखिए सी और ई के बीच में, सी और ई के बीच में 1 का हो गया, ठीक है। उसके बाद ई से एच जाएंगे, ई से कहाँ जाएंगे, एच जाएंगे, एच से एल जाएंगे, एल जाएंगे, और एल से क्यू जाएंगे, एल से क्यू जाएंगे, और क्यू से भी जाएंगे, क्यू से
भी जाएंगे। अब देखिए, एक का अंतर एक दो, दो का अंतर एक दो तीन, तीन का अंतर एक दो तीन चार, चार का अंतर एक दो तीन चार, चार का अंतर। अब देखिए क्या, यहाँ एक दो तीन चार, चार का अंतर आ रहा है, यहाँ पांच होता तो ये भी ऑप्शन सही होता, लेकिन ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, चलिए अब डी एक और ऑप्शन बचा है, उसको भी चेक कर। देखिए ऑप्शन चेक करने का मतलब यही है कि एक ही प्रश्न पर आप समझ जाए, नहीं तो एक ही ऑप्शन जो सही रहता है उसी को हम सॉल्व करके बताकर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन नहीं, हमें चारों ऑप्शन को सॉल्व करना है ताकि आप एक ही प्रश्न को चार बार समझ जाए, एक ही प्रश्न को चार बार समझ जाए, गलती कहां होती है और सही कैसे होता है इसकी पहचान आप कर सके, इसलिए मैं ऑप्शन के थ्रू करा रहा हूं। ठीक है ना, चलिए आगे दिया है आपका डी नंबर, एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स और वाई और जेड। अब देखिए एच और आई, एच हो गया आई हो गया, तो यही गलत हो गया आपका, जीरो का अंतर हो गया, आई से एल तक, आई से कहां जाएंगे, एल तक। यहाँ देखिए दो का अंतर हो गया, तो ये पहले ही गलत हो गया, आगे बढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं है, यहाँ पहले ही गलत हो गया, आपको स्पष्ट रूप से पता चल गया कि ये यही गलत हो गया, ये गलत हो गया और ये गलत हो गया, यानी ए सी डी गलत है, ए सी डी जो ऑप्शन है वो गलत है, आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये सारा समझ में आ गया। देखिए आप सोच रहे हो सर एक ही प्रश्न में क्यों चार प्रश्न करा रहे हैं, हम इसलिए करा रहे हैं कि चार प्रश्न लिखने के बजाय एक ही प्रश्न को सही ढंग से आपको समझा दिया जाए। यानी यहां जो आपका ए नंबर दिया हुआ है, तो ए नंबर भी हमने आपको करके दिखा दिया, ए नंबर के साथ आपको बी नंबर भी, सी नंबर में डी नंबर, ताकि आपको पता चले कि ये गलती कहां होती है, इस प्रश्न में गलतियां कहां हो रही है। ठीक है ना, इसलिए मैं इसी प्रश्न पर कराया हूं, नहीं तो सही आंसर बताकर के आगे बढ़ जाते। लेकिन आपको यह एहसास कराना है या क्लियर कराना, कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि गलती कैसे होती है और सही कैसे होता है। तो सही आपका क्या है, बी नंबर ऑप्शन फॉलो कर रहा है एक दो तीन चार पांच को, यानी बी नंबर ऑप्शन आपका सही है। ठीक है ना, ये बी नंबर ऑप्शन सही है। तो ये आपका बी डी जी के पी भी, यह एक दो तीन चार पांच, ये लगातार रूल फॉलो कर रहा है, ये लगातार रूल नहीं फॉलो कर रहा है, ये भी नहीं कर रहा है, ये भी नहीं कर रहा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको पूरा प्रश्न समझ में आ गया हो। अगर आपको समझ में आ गया हो थम्स अप जरूर कर दीजिए। ठीक है, ये प्रश्न अगर समझ में आ गया हो थम्स अप कर दीजिए, तुरंत थम्स अप कीजिए अगर समझ में आ गया हो तो। चलिए अगला प्रश्न है, यानी इसी का एक प्रश्न हम देंगे, उसके बाद टाइप चेंज कर देंगे, क्योंकि कम प्रश्न में हमें टाइप सारा कंप्लीट कराना है। तो आपको यह हम दे रहे हैं, इसके बाद एक प्रश्न, उस प्रश्न को आप करके दिखाएंगे। ठीक है, चलिए रेडी हो जाइए फटाफट और इसे नोट डाउन कर लीजिए, कॉपी और पेन लेकर बैठिए, नोट डाउन कर लीजिए फटाफट। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम लोग 13 नंबर प्रश्न, यानी पिछला जो क्वेश्चन था दोस्तों 12 नंबर था, इस बात का ध्यान रखिएगा, लेकिन अब हम लोग 13 नंबर प्रश्न करेंगे। ठीक है, 13 नंबर प्रश्न में दिया है, नीचे दी गई श्रृंखला में प्रत्येक अक्षर के, नीचे दी गई श्रृंखला में, नीचे दी गई श्रृंखला में, नीचे दी गई श्रृंखला में प्रत्येक अक्षर के बीच, प्रत्येक अक्षर के बीच दो अक्षर, क्या, दो अक्षर, ठीक है ना, दो अक्षर छूटे हुए हैं, दो अक्षर छूटे हुए हैं, तो निम्न विकल्प में से कौन सा विकल्प नियम का पालन कर रहा है। ठीक है ना, यहां दिया है नीचे दी गई श्रृंखला में प्रत्येक अक्षर के बीच दो अक्षर छूटे हुए हैं, तो निम्न विकल्प में से कौन सा विकल्प नियम का पालन कर रहा है। ठीक है ना, कौन सा विकल्प नियम का पालन कर रहा है, यह आपको देखना है, यहां से लगाना है। ए नंबर आपका दिया हुआ है BEHKLM, BEHKLM, बी नंबर ऑप्शन आपका दिया है LORUXY, LORUXY,
सी नंबर दिया है EHKNQT, सी नंबर है EHKNUT, EHKNQT, ये आपका Q है, QT। और डी नंबर ऑप्शन है आपका FHKOTZ, FHKOTZ, ठीक है ना। अब यह आपके पास 4 ऑप्शन है। अब यही नियम करना है क्या, इस प्रश्न का कहना है नीचे दी गई श्रृंखला में प्रत्येक अक्षर के बीच में दो अक्षर छूटे हुए हैं, प्रत्येक अक्षर के बीच में दो अक्षर छूटे हुए हैं, निम्न विकल्प में से कौन सा विकल्प नियम का पालन कर रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन के अनुसार कौन सा नियम पालन कर रहा है। अब आपको देखना है, इसमें 4 ऑप्शन दिया है, चारों ऑप्शन को आपको सॉल्व करना है। चारों ऑप्शन सॉल्व करेंगे तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है वो पालन कर रहा होगा। तो फटाफट लगाइए, इस प्रश्न को लगाइए आप, ठीक है, फटाफट लगाइए इस प्रश्न को, तुरंत लगाइए आप, क्योंकि इसका सही जवाब क्या होगा वो आप बताएंगे। लगाइए दोस्तों, फटाफट लगाइए, तब तक कुछ इंटरटेनमेंट हो जाए। लगाइए फटाफट। ईश्वर का दिया हुआ कभी अल्प नहीं होता, चंद लाइनें आपके लिए। ईश्वर का दिया हुआ कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाता वो संकल्प नहीं होता, जो टूट जाता वो संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्त, हार को लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीतने का कोई विकल्प नहीं होता, जीतने का कोई विकल्प नहीं होता। तो दोस्तों आप कंटिन्यू लगे रहिए, मेहनत कीजिए, सफलता जरूर मिलेगी। जब आप मेहनत करेंगे तभी सफलता मिलेगी, जब आपका नॉलेज लेवल अच्छा होगा तभी आपको सफलता मिलेगी। नहीं तो कॉपी किताब एक जगह रख दीजिए और बस यह कीजिए मैं पास हो जाऊं, मैं पास आउट, ऐसे कुछ होने वाला नहीं, किसी का ऐसे भला नहीं होने वाला है। भला तभी होगा जब मेहनत करेंगे, आप एजुकेशन को ग्रहण करेंगे, तब आपका भला होगा, ठीक है ना। तो इसलिए मेहनत पर ध्यान दीजिए, आप अधिक से अधिक मेहनत करेंगे तो आपको सफलता जल्द ही मिलेगी। यहाँ देखिए आपके पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इन चारों ऑप्शन में से जो सही होगा उसका जवाब दीजिए, फटाफट तुरंत लगाइए। चलिए इस प्रश्न को मैं लगा रहा हूं, ठीक है। अब आप तो लगा चुके, मैं लगा रहा हूं। दिया है बी, अब इसको सॉल्व कर रहे हैं, CDEFGHIJKLM। अब देखिए जहां से शुरू हो और जहां तक अंत हो सारा कंटिन्यू लिख डालिए, ये नहीं किसी वर्ड को लिखेंगे फिर कंफ्यूजन बनेगी, ऐसे लिख देंगे। पहले तो लिखना सीखिए, देखिए पहले लिखना सीख लीजिए, पहले सॉल्व करना सीख लीजिए कि कैसे ये सॉल्व होता है। जब आपको सॉल्व करने आपको पूरा आ जाएगा तब आप आसानी से एग्जाम को क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। यानी एग्जाम जब प्रश्न आएगा तो वैसे देखते ही पता चल जाएगा कि आपको कितना गैप हो रहा है, ठीक है ना। लेकिन पहले इसको बेसिक तरीके से आप सीख जाइए, जब बेसिक सीख जाएंगे तो आप आसानी से आगे भी कर ले जाएंगे, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ आपका क्या दिया हुआ है, यहाँ आपका दिया है BCDEFGHIJKLM। अब यहाँ आपको ध्यान रखना 2 अक्षर छूटे, कितने, 2 अक्षर। तो देखिए बी और ई से एच, एच से यल और यल से यम। तो यहाँ तो 2 का हो गया, यहाँ भी 2 का हो गया, यहाँ का 1 2 3 का हो गया, यहाँ आपका 1 का हो गया, तो ये आपका गलत हो गया, ठीक है ना। ये रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, स्पष्ट समझ में आ रहा होगा। अब 4 पर ऑप्शन हम सॉल्व करेंगे, 4 प्रश्न आपका क्लियर हो जाएगा, डाउट समझ में आया। चलिए बी नंबर को हम लोग देखते हैं। बी नंबर दिया आपका यल, यल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी, उसके बाद डब्ल्यू एक्स वाई तक दिया है, ठीक है। यानी यल से उठाया और वाई तक, तो आपको यल से लगातार वाई तक लिख लेना, यल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई तक, ठीक है। अब इसे मिलाइए, यल से ओ तक ले जाइए, ओ से आपको आर तक ले जाना है, आर से आप तक यू तक ले जाना है, यू से आपको एक्स तक ले जाना है और एक्स से वाई तक ले जाना है। यहाँ तो आपका 2 का है, यहाँ भी आपका 2 का है, यहाँ भी आपका 2 का है, यहाँ भी आपका 2 का है, लेकिन यहाँ 1 का है, रूल फॉलो नहीं कर रहा है। चलिए अब हम लोग सी नंबर को भी सॉल्व कर लेते हैं। ई से दिया है टी तक, ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी। अब देखिए ई से एच के बीच में, ई से एच देख लीजिए, एच से के देख लीजिए, के से एन देख लीजिए,
N से Q देख लीजिए और Q से T देख लीजिए। अब इनको बीच में दो का है, इनके 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 बीच में दो का है। तो यहां देख रहे हैं C नंबर आपका रूल फॉलो कर रहा है, दो दो अंक छूटे हुए हैं, तो दो दो छूटा हुआ है, GH छूटा हुआ है इसमें, फिर आपका IJ छूटा हुआ है, LM छूटा हुआ है, OP छूटा हुआ है और RS छूटा हुआ है अकॉर्डिंग टू C नंबर। ठीक है, चलिए D नंबर एक बचा है, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। दिया है FGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, जेड रख दिया है। अब देखिए F से H तक, F और H, अब यही आपका गलत बता दिया तुरंत। उसके बाद आपका क्या है, H से K, H से K इसमें दो का हो गया, K से आपका O जाना है। ठीक है, K से O जाना है। अब इसमें तीन का हो गया, इसमें तीन का हो गया, तो ये भी गलत, ये भी गलत और ये भी गलत। A नंबर गलत, B नंबर गलत और D नंबर गलत। ठीक है ना, A नंबर देखिए इसमें दो दो तीन एक का फॉलो हो रहा है, तो ये गलत है, इसमें दो दो अंक छूटना चाहिए बस। ठीक है, बी नंबर में आप देखेंगे इसमें दो का है, दो का है, दो का है, दो का, लेकिन यहाँ लास्ट में आकर देखिए एक हो जा रहा है, ये भी आपका गलत हो गया। लेकिन सी नंबर आप देखेंगे रूल, तो दो 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 दो, यानी ये आपका सी नंबर जो है रूल फॉलो कर रहा है। लेकिन डी नंबर आपका देखिए इसमें एक दिया है, इसमें कितने का है, एक का अंतर है, तो एक का अंतर तो कोई ऑप्शन में दिया, कोई प्रश्न में दिया ही नहीं कि एक का अंतर हो, एक का अंतर का कोई ऑप्शन दिया नहीं है, यानी कोई आपका प्रश्न में रूल दिया ही नहीं है। इसमें दो का रूल दे रहा है, तो सब में दो दो का अंतर होना चाहिए, तो यहाँ आप देख रहे हैं सब में दो दो का अंतर है। ठीक है ना, यहाँ देखिए सब में दो दो का अंतर है, तो सी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। क्या, सी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। तो यहां भी आप देखिए सी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है ना, सी नंबर ऑप्शन सही है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका सही होगा। उम्मीद है आपको ये दोनों प्रश्न समझ में आ गया होगा। और टाइप 5 खत्म, टाइप 5 खत्म, और टाइप 6 को भी सॉल्व करेंगे, ताकि आपको एग्जाम में अगर लेवल बढ़ा भी दे, मान लीजिए पिछले साल से कुछ लेवल बढ़ाता भी है, तो आपको समस्या ना हो। ठीक है, तो टाइप 5 भी हम करा दे रहे हैं आपको। चलिए इस प्रश्न को फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। अगर समझ में आया तो थम्स अप जरूर कर दीजिए, समझ में आया तो थम्स अप कर दीजिए और नोट डाउन कर दीजिए। लाइक जरूर करिए, बिना लाइक छोड़िएगा नहीं, लाइक करिए फटाफट। चलिए इसके बाद अगला टाइप पढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये टाइप 5 का जो भी प्रश्न कराया गया सारा प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया तो थम्स अप जरूर कीजिए। और आज मैं इस टाइप 5 का क्लास यहीं एंड करता हूं, ठीक है, क्योंकि टाइप 6 का थोड़ा लॉन्ग है सिलेबस, और लॉन्ग मतलब उसमें नंबरिंग करना होता है, नंबरिंग के अनुसार A to Z, Z to A ज्ञात करना होता है। इसको हम अगले क्लास में अटेंड करेंगे, ठीक है ना, अगले क्लास में आपको पढ़ाएंगे ताकि वह आसानी से पूरा कंप्लीट हो सके। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। जिस जो कॉन्सेप्ट हमने बताया आपको, यह कौन सा था, किसका था, यह आपका वर्णमाला परीक्षण का था। वर्णमाला परीक्षण का सभी टाइप खत्म होने वाले हैं और 2-3 टाइप बचा, वो भी हम क्लियर कर देंगे आज। ठीक है, तो उम्मीद है आपको 100% समझ में आ गया होगा। थम्स अप जरूर कर दीजिए, और हमारे क्लास में जब भी अटेंड कीजिए पेन और कॉपी जरूर लेकर बैठिए। ठीक है दोस्तों, पेन और कॉपी जरूर लेकर बैठिए, ताकि आसानी से आपका एग्जाम और प्रैक्टिस सारा साथ में चलता रहे, क्योंकि प्रैक्टिस चलेगा तभी आपका एग्जाम बेहतर होगा। प्रैक्टिस से ही आपका प्रोसेस, आपका नॉलेज ग्रोथ होगा और कम समय में आप अधिक प्रश्न कर पाएंगे। ठीक है ना, तो फटाफट नोट डाउन कर लिया कीजिए, जब हम बता दें पर समझा दें तब नोट डाउन कर लिया कीजिए। ठीक है, यह आपका सिलेबस CUET एग्जाम के लिए बहुत बेहतरीन है और भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आपके लिए बेहतर है। ठीक है ना, तो आप फटाफट नोट डाउन कर लिया कीजिए। ठीक है, चलिए कुछ पंक्तियां मैं आपको बयां कर रहा हूं। ना थके अभी पैर, ना हिम्मत अभी हारी है, ना थके अभी पैर, ना हिम्मत अभी हारी है, हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसलिए अभी भी सफर जारी है, इसलिए अभी भी सफर जारी है। तो दोस्तों अपने सफर को जारी रखिए, कंटिन्यू पढ़ाई कीजिए, एक स्ट्रेटेजी तैयार कीजिए, एक टाइम टेबल बनाइए कि आपको ये सब्जेक्ट पर इतना समय देना है, इस सब्जेक्ट पर इतना समय देना है, ताकि आपका जो प्रिपरेशन है वो बेहतरीन हो सके। आप 2 महीना मन से पढ़ लीजिए तो आपका CUET एग्जाम क्रैक हो जाएगा, लेकिन जब पढ़ेंगे आप मन से तब। अब आधा घंटा पढ़ लिए, 1 घंटा पढ़ लिए, फिर ऐसे तो होने वाला नहीं है, क्योंकि CUET एग्जाम भी धीरे धीरे लेवल बढ़ाएगा। क्योंकि देख रहा सब बच्चे जब पढ़ने, पिछले साल तो कुछ लो रहा होगा, इस बार थोड़ा लेवल और बढ़ा देगा। ऐसे ही लेवल सभी प्रतियोगी परीक्षाओं का रूल यही है कि पहले साल थोड़ा सा जब स्टार्ट होता है नया रूल तो हल्का रहता है, लेकिन जब रूल धीरे धीरे फॉलो करना लोग स्टार्ट कर देते हैं, पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, तो धीरे धीरे क्या हो जाता है, वो
बहुत हार्ड होता जाता है, तो कठिन होता जाता है। तो कठिन का भी हमें सामना करना है, तो हमें सामना करने के लिए अपने नॉलेज को ग्रोथ करना। ऐसा तो है नहीं कि हम छोड़कर बने, अरे बहुत कठिन है मैं नहीं कर पाऊंगा, ऐसा तो कर नहीं सकते हैं, क्योंकि आपको पढ़ना है, आपको एडमिशन लेना है, आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी में और स्टेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। बिना पढ़े हुए कुछ भी नहीं होने वाला है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आज मैं क्लास यहीं एंड करता हूं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, सत श्री अकाल, वंदे मातरम।